सब जानते बूझते अनुपमा ने क्यों दी भाव को खुली चुनौती। क्या है अनुपमा के दिमाग में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज आमने सामने प्रकाश भाव और अनुपमा को वो सच भी पता चल गया जो वो जानना चाहती थी। तो सब कुछ सामने है अब अनुपमा के। गिरिजा भी सामने है, सोनू राठौर भी सामने है। अब तो खुली चुनौती ही बनती थी। और क्यों दी अनुपमा ने खुली चुनौती? क्या है अनुपमा के पास ऐसा जो अनुपमा इतना सब कुछ बोल गई प्रकाश भाव के सामने? चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो प्रकाश भाव जो कि कह सकते हैं कि ऐसी नरक की जो है इमेज शो करता है, जिसने अपने गांव को नरक बना रखा है और अपने घर को भी नरक बना रखा है। आज गांव और घर दोनों ही अनुपमा के सामने थे। गांव के बारे में गिरिजा बता चुकी है और घर के बारे में प्रकाश भाव की खुद की पत्नी बता गई है अनुपमा को कि प्रकाश भाव कैसा इंसान है। अब जो इंसान गांव वालों को नहीं छोड़ता, वो घर के अंदर की औरतों को कैसे छोड़ता होगा? कौन बहू कौन बेटी, क्या कुछ नहीं। तो इसीलिए जो पत्नी है भाव की, वो इतनी डरी हुई है कि उसने अनुपमा को कह दिया कि आप जल्दी से जल्दी चली जाइए। वही होता ना, कल जाती है तो आज जा, यहां से भाग जा, कि ये मेरा आदमी बहुत खतरनाक है। ये तो हो ही रहा था। साथ में अनुपमा को दिख गया सोनू राठौर। अब सोनू राठौर के पीछे भागी और नहीं मिला, भाग गया, जीप में चला गया। सोनू राठौर को नहीं पता चला कि अनुपमा को पता चल गया है, मगर भाव को तो पता है। भाव ने तो देख लिया अनुपमा को भागते हुए पीछे पीछे, और भाव तो अनुपमा पे पूरी नजर रख के बैठा है, क्योंकि उसको आने वाले खतरे का आभास कहीं ना कहीं हो रहा है। चाहे वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी बोले, चाहे अपने आप को कितना भी बड़ा क्यों ना समझे, मगर 1% तो उसका दिल भी चाहता है कि अनुपमा यहां से चली जाए, कोई बवाल ना हो, कोई फसाद ना हो। मगर अनुपमा यहां पे खड़ी है और प्रकाश भाव ऊपर खड़े हैं। आप ये समीकरण भी समझने की कोशिश कीजिए। अनुपमा नीचे है, ऊपर प्रकाश भाव है, यानी कि अभी प्रकाश भाव की ताकत बहुत ज्यादा है अनुपमा से। मगर जो ताकत अनुपमा के पास है वो प्रकाश भाव के पास नहीं है। और वो ताकत क्या है? कान्हा जी की ताकत। आज तक हमने जितनी भी लड़ाइयां देखी है अनुपमा के दिमाग में कोई प्लान नहीं होता है, कुछ नहीं होता है अनुपमा के दिमाग में, मगर उसके साथ जो होता है, उसका विश्वास जो उसका कान्हा जी पे होता है। आज भी बहुत सारे लोगों को लगा होगा, अरे इमोशनल होके गलती कर दी अनुपमा ने, गिरिजा का नाम लेते लेते रुक गई, मगर भाव को तो पता चल गया कि लड़की जिसकी बात हो रही है वो गिरिजा है। अरे यार, सबको बोल रही थी कि मत बताओ मत बताओ, कोई किसी का जो है जिक्र नहीं करेगा। गिरिजा यहाँ पे आई, सरिता ताई को अपनी कसम दे दी, ये सब कर दिया अनुपमा ने, मगर खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई, बोल दिया। तो ये जो होता है अनुपमा के साथ, इस तरह की बातें जो अनुपमा बोल जाती है फ्लो में, ये फ्लो नहीं होता है, ये कान्हा जी की वाणी होती है, जो मैं आज तक की अनुपमा की फाइट्स को लेके समझी हूं। अनुपमा बोल जाती है, मगर कान्हा जी चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी इस गांव का जो है भला करे अनुपमा और अगला पड़ाव पकड़े। इसलिए अनुपमा के मुंह से एक ही दिन में सोनू राठौर निकला, एक ही दिन में गिरिजा निकलते निकलते बच गई, मगर पहुंच गया मैसेज भाव तक। तो ये पूरा का पूरा समीकरण सामने आ गया अनुपमा के भी और भाव के भी। अब तैयारियां तो दोनों तरफ है। अनुपमा की तैयारी में कान्हा जी का आशीर्वाद है, मगर भाव की तैयारी में सिर्फ भाव है। वही ऊपर आकाश नीचे प्रकाश वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है, बीच में वो कुछ भी नहीं रख रहा है। वो भगवान की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, क्योंकि वो खुद को ही भगवान समझ रहा है। तो जो खुद को भगवान समझते हैं उनको तो भगवान खुद अनुपमा के अवतार में आके सबक तो सिखाएंगे ही। ये ताकत अनुपमा की उसको बार बार ऐसी चुनौतियों के सामने लेके जाती है। अपने आप को, जो अनुपमा ने आंधी कहा, दैट वाज रियली ट्रू, कि ऐसी आंधी आई है तुम्हारे गांव में कि तुम्हें भी लेके साथ में निकल जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये जब होगा, इसमें ना सिर्फ गांव का भला होगा, मगर इसका प्रकाश भाव के घर का भी भला होगा।
और ये तो अब अनुपमा करने वाली है, क्योंकि कान्हा जी ने उसको पूरा का पूरा बिसात बिछा के दे दिया है अनुपमा को, जिसमें सोनू राठौर है, जिसकी वजह से अनुपमा ये गांव छोड़ के जाएगी नहीं जब तक सोनू राठौर को सजा नहीं दे देती। और दूसरी तरफ है गिरिजा, जिसको बचाने के लिए अनुपमा ने बीड़ा उठाया है। ना सिर्फ गिरिजा बल्कि वो लड़कियां भी जो गिरिजा की तरह इसका भाव का शिकार हुई है और अभी भी हो रही हैं, जबकि अनुपमा उसी गांव में है। तो ये सब अनुपमा अपनी आंखों के सामने कैसे देखे? तो अनुपमा तो ये अब चुनौती, खुली चुनौती के साथ आ गई है भाव के सामने। अब देखना होगा कौन कितना किसी को प्रताड़ित करता है, क्योंकि अल्टीमेट विक्ट्री तो अनुपमा की है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।